ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतम् वर्तते। आज नया प्रकरण है अथ दिवादयः। ये दिवादी प्रकरण तिगंत में चतुर्थ प्रकरण है। प्रथम वादी, दूसरा अदादी, तीसरा जोहोत्यादि और ये चौथा प्रकरण है दिवादी। दिवादी में विशेष कार्य क्या है? तो दिवादिभ्य श्यन, ये विशेष सूत्र है। ये सबके स्थान पर श्यन करता है। जैसे पीछे के गणों में, अदादि गण में सबका लुक हो जाता, जोहोत्यादि में सबको श्लू हो जाता था। अब दिवादी में सबके स्थान पर श्यन आदेश हो जाए। बात समझे? इसमें प्रथम धातु है देव धातु, उसके कई सारे अर्थ हैं और उन अर्थों को क्रमशः यहाँ लिखा दिव। किस किस अर्थ में है? तो लिखा क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति और गति, ये सभी अर्थ हैं। तो क्रीड़ा माने क्या अर्थ है? जानते ही आप, खेलना। क्रीड़ा माने खेलना। विजिगीषा, विजिगीषा का तात्पर्य होता है जीतने की इच्छा। विजिगीषा का मतलब क्या होता है? जीतना। हम यदि कुछ खेल खेलना चाह रहे हैं और हमारी जीतने की इच्छा है, तब भी उसका अर्थ वहां पे उस अर्थ में दिव धातु का प्रयोग होगा। व्यवहार, व्यवहार से क्या लेना है? तो का व्यवहार से तात्पर्य है क्रय विक्रय रूप व्यवहार, आदान प्रदान, कुछ बेचना खरीदना जिसको हम बोलते हैं, उसी को व्यवहार शब्द से लिया गया है। और वास्तविक व्यवहार वही है, क्योंकि दुनिया क्रय विक्रय से ही चल रही है। वो क्रय विक्रय कभी किसी वस्तु के रूप में देय होता है, कभी श्रद्धा के रूप में देय होता है। कुछ दोगे कुछ मिलेगा, यही है दुनिया का दस्तूर है। तो व्यवहार क्रय विक्रय रूप। द्युति शब्द का अर्थ है प्रकाश, चमकना। स्तुति, स्तुति समझते ही हैं, प्रशंसा करना, प्रसन्न हो जाए उसके लिए जो भी हम वाक्य प्रयोग करते हैं, आप बहुत बड़े हैं, आपके जैसा तो कोई दुनिया में दूसरा पैदा हुआ ही नहीं, इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो सब स्तुति है। मोद, मोद शब्द का अर्थ होता है हर्ष। मोद शब्द का अर्थ क्या होता है? हर्ष, अर्थात प्रसन्नता। और मद, मद शब्द का अर्थ क्या है? गर्व, अहंकार। बात समझे कि नहीं? यद्यपि गर्व शब्द को भाषा में एक अच्छे रूप में प्रयोग किया था, हमें इस पर गर्व है, लेकिन वस्तुतः वो दृष्टि देखी जाए तो वो गर्व का तात्पर्य किससे? अहंकार से, क्योंकि थोड़ा ही अंतर होता है। बात समझे कि नहीं? आत्मविश्वास और अहंकार, इन दोनों में बस थोड़ा सा फर्क है। और वो आत्मविश्वास कब अहंकार में परिणत हो जाता है, ये अच्छे अच्छे लोग नहीं जान पाते। अभी हमको एक धातु रूप आ गया तो हमको आत्मविश्वास हो गया, लेकिन वही कदाचित हमारा अहंकार का कारण भी बन सकता है। इसलिए बहुत सूक्ष्म अंतर है। तो मद माने गर्व, स्वप्न माने शयन, स्वप्न का अर्थ क्या है यहाँ पे? शयन। और कांति शब्द का अर्थ है इच्छा। कांति का अर्थ क्या है? इच्छा। न तो द्युति, कांति का अर्थ द्युति नहीं है, प्रकाश नहीं है। क्यों? द्युति शब्द का अर्थ अलग रखा गया है, वहां पर द्युति शब्द रख दिया गया, इसलिए तस्या प्रथम उपादान। समझे कि नहीं? और इसके बाद है गति। गति जानते ही आप, चलना फिरना जो भी गति है सब। इन इन अर्थों में दिव धातु का प्रयोग होता है। सूत्र है दिवादिभ्य शयन।
दिवादी गण पठितेभ्यः धातुभ्यः सपम प्रवाद्य स्यन प्रत्ययो भवति। बात समझे कि नहीं? दिवादी गण पठित धातुओं से जो प्राप्त सप है उस सप को रोक करके क्या हो जाता है? स्यन होता है। और क्या कार्य होता है? हलिचेति दीर्घ, पीछे जो सूत्र आया था हलिच रेफबांतस्य धातुर्बुधाया दीर्घ हलि, इसलिए उससे दीर्घ भी हो जाता है। तो रूप बनता है दीप्यति। दीप्यति में उकार की संज्ञा देव बचेगा। देव से लट करिए, तिप करिए, सबको बात करके स्यन करिए। स्यन में केवल यह अवशिष्ट रहता है। शकार की लशक पद्धति, नकार की अलंत्यम से इत संज्ञा होने के बाद यह अवशिष्ट रहा तो बन गया दिव्यति। दिव्यति। अब लगाइए हलच रेफ वांतस्य उपधाया, यहाँ वांत की उपधा है। दिव जो वांत है उसकी उपधा भूत जो इकार है उसको हो गया दीर्घ, तो दीव्यति। क्या बन गया? दीव्यति। तो दीव्यति, दीव्यतः, दीव्यन्ति, दीव्यसी, दीव्यथः, दीव्यथ, दिव्यामी, दिव्यावह, दिव्यावह। फिर लिट लकार में दिव धातु से लिट करिए, तिप करिए, नल करिए, दिव दिव दिदिव और गुण कर दीजिए दिदेव। क्या बन गया? दिदेव, दिदेव, दिदिवतु, दिदिवु। ये धातु सेठ है। कैसी धातु है? सेठ धातु है और क्रादि से भिन्न है, इसलिए नित्य ही लिट में लिटकार होगा। बात समझिए कि नहीं? क्योंकि ना अजंत है ना आकारवान है, इसलिए नित्य ही लिट हो रहा है। तो दिदेव, दिदिवतु, दिदिवु, दिदेवित, दिदिवतु, दिदिव, दिदेव, दिदिविव, दिदिविम, देविता, देवितारो, देवितार, देवितासी, देवितास्थ, देवितास्थ, देवितास्मि, देवितास्वः, देवितास्म, देविष्यति, देविष्यतः, देविष्यन्ति, देविष्यसि, देविष्यतः, देविष्यतः, देविष्यामि, देविष्याव, देविष्यावः। दिव्यतु, दिव्यतु, दिव्यता, दिव्यतां, दिव्यन्तु, दिव्य, दिव्यता, दिव्यतम, दिव्यता, दिव्यानि, दिव्यावः, दिव्यावः। अधिव्यत, अधिव्यताम, अधिव्यन, अधिव्यः, अधिव्यतम, अधिव्यता, अधिव्यम, अधिव्याव, अधिव्याव। इसके बाद दिव्येत, दिव्येत, दिव्येताम, दिव्येयु, दिव्ये, दिव्येतम, दिव्येत, दिव्येयम, दिव्येव, दिव्येम। दिव्यात्, दिव्यात्, दिव्यास्ताम, दिव्यासु, दिव्या, दिव्यास्तम, दिव्यास्त, दिव्यासम, दिव्यास्व, दिव्यास्म। और उधर बना अदेवीत। क्या बनेगा? अदेवीत। अदेवीत में जैसे असेधित आपने बनाया था सिद्ध धातु का असेधित, वैसे यहां जाएगा अदेवीत, क्योंकि दिव रहेगा। ई स ईत, इड़ागम भी है, सिच है, ईट है, ईट ईट सकार का लोप है और धातु को गुण है उगंत लघु पद से। तो जैसे असेधित वैसे ही अदेवीत। अदेवीत, अदेविष्टाम, अदेविसु, अदेवी, अदेविष्टम, अदेविष्ट, अदेविसम, अदेविस्व, अदेविस्म। और अदेविष्यत, अदेविष्यताम, अदेविष्यन, अदेविष्यः, अदेविष्यतम, अदेविष्यत, अदेविष्यम, अदेविष्याव, अदेविष्याम। एवं शिव तंतु संताने, शिव धातु का प्रयोग ऐसे ही होगा, ऐसे ही प्रयोग बनेंगे। अर्थ क्या है? तंतु संतान। तंतु माने समझते हैं धागा, तंतु माने धागा और संतान माने बढ़ाना, धागे को बढ़ाना। अब धागे को बढ़ाना माने सिलाई करना, बुनाई करना, इस अर्थ में शिव धातु का प्रयोग होता है। जैसे वस्त्र सिलता है माने सीव्यति, क्या प्रयोग बनेगा उसका? सीव्यति। 3 नंबर पर लिखा तंतु संतानम सूची व्यापारेण वस्त्र संयोजनम। सूची माने सुई, सुई के व्यापार से वस्त्रों को जोड़ना, वस्त्रों का संयोजन करना, तो उसी को बोलते हैं सीव्यति। धात्वादेश से मूर्धन्य सकार को दंत सकार हो जाएगा। और जैसे दिव्यति के रूप में वैसे ही सीव्यति, सीव्यति, सीव्यत, सीव्यन्ति, सीव्यसी, सीव्यथ, सीव्यथ, सीव्यामी, सीव्यावह, सीव्यावह। शिशेव, शिशेव, शिशिवतु, शिशिवु, शिशेवित, शिशिवतु, शिशिव, शिशेव, शिशिवेव, शिशिवम, सेविता, सेविष्यति, सीव्यतु, है असेवित, असीव्यत, सीव्येत, सीव्यात, असेवित और असेविष्यत। इस प्रकार आपके
शिव धातु के रूप हो जाएंगे। आगे है धातु नृति गात्र विक्षेपे। नृति धातु गात्र विक्षेप अर्थ में। गात्र शब्द का अर्थ होता है शरीर। सीदंती मम गात्राणि रोम हर्षश्च जायति। आया ना गीता में? तो गात्र शब्द का अर्थ क्या है? शरीर। और शरीर से तात्पर्य किसका है? जो अवयव है। बात समझिए नहीं? क्योंकि वहां सीदंती मम गात्राणि बहुवचन प्रयोग किया है। मम गात्राणि सीदंती। यदि शरीर से तात्पर्य केवल एक वचन है तो वहां सीदंती क्यों हो रहा है? गात्राणि बहुवचन प्रयोग हो रहा है। तो कभी कभी अवयवों में भी व्यवहार कर लिया जाता है। तो गात्र से तात्पर्य शरीर अवयव, उनको हिलाना। विक्षेप माने हिलाना डुलाना। तो नाचने में क्या होता है? शरीर के अंगों को हिलाते डुलाते हैं। कभी हाथ ऐसे किया, कभी आंख मटकाया, कभी नाक मटकाया। ये सब क्या है? गात्र विक्षेप। बात समझे कि नहीं? इसलिए इसका रूप क्या बनेगा? तो नृत्यति। क्योंकि नृत्य में नृत्य बचेगा, शयन कर देना है, मिला देना है। नृत्यति, नृत्यति, नृत्यता, नृत्यन्ति, नृत्यसि, नृत्यथ, नृत्यथ, नृत्यामि, नृत्यावह, नृत्यावह। ननर्त, नृत्य, नृत्य, नृ, नृत्य, उरत, हलादिशेष, न नृत्य, न नृत्य, अ और धातु को गुण। ननर्त, ननर्त, ननृततु, ननृततु, क्योंकि वहां गुण नहीं होगा। असंयोगात लिटकित। बात समझे कि नहीं? इसलिए न नृ, न नृत अतुष, ननृतुष बन गया ननृतु। बात समझे कि नहीं? तो ननर्त, नन, ननृततु, ननृतु, ननर्तित, ननृतथु, ननर्त, ननर्त, ननृत्यव, ननृत्यम, ननृत्यव, ननृत्यम। ठीक? फिर नर्तिता, नर्तिता, नर्तितार, नर्तितार, नर्तितासी, नर्तितास्थ, नर्तितास्थ, नर्तितास्मि, नर्तितास्वः, नर्तितास्मः। इसके बाद लिट लकार के लिए सूत्र है, जहां से होगा उसके लिए सूत्र है से सिचि कृत चित छेद त्रेद नृत। समझे? एभ्य अर्थात सूत्र पठितेभ्य धातुभ्य। कौन कौन? कृत, चित, छेद, त्रिद और नृत। इन धातुओं से परे असिचि। असिचि माने सिज भिन्नस्य, और से माने सादे। आर्ध धातु के विशेषण है। सिच भिन्न जो सादी आर्ध धातु, क्योंकि सिच भी सादी है, आर्ध धातु है, तो उसको छोड़ देना। अर्थात लुंग लकार में ये काम नहीं होता। इसलिए कहा एभ्य धातुभ्य परस्य सिज भिन्नस्य सादे आर्ध धातुकस्य प्रत्ययस्य इट वास्या। इट आगम विकल्प से होता है। तो यहाँ पर लिट लकार में स्य है, साधी प्रत्यय है, आर्ध धातु के सिच भिन्न है, इसलिए विकल्प से इट आगम हो गया। जब एक बार इट आगम हो गया तो नर्तिष्यति, नर्तिष्यता, नर्तिष्यन्ति, नर्तिष्यसि, नर्तिष्यथ, नर्तिष्यथ, नर्तिष्यामि, नर्तिष्यावह, नर्तिष्यामि। और जब इडागम नहीं होगा तो नर्त्यति, नर्त्यति, नर्त्यता, नर्त्यन्ति, नर्त्यसि, नर्त्यथा, नर्त्यथ, नर्त्यामि, नर्त्यावह, नर्त्यावह। समझ में आ गई? और बाकी रूप फिर चलाइए। नृत्यतु, नृत्यतात, नृत्यताम, नृत्यन्तु, नृत्य, नृत्यतात, नृत्यतम, नृत्यत, नृत्यानि, नृत्याव, नृत्याव, अनृत्यत, अनृत्यताम, अनृत्यम, अनृत्यः, अनृत्यतम, अनृत्यत, अनृत्यम, अनृत्याव, अनृत्याव, नृत्येत, नृत्येताम, नृत्येयुः, नृत्ये, नृत्येतम, नृत्येत, नृत्येयम, नृत्येव, नृत्येम। बात समझे गए? नृत्यात् समझा गया? नृत्यात्, नृत्यास्ता, नृत्यासु, नृत्या, नृत्यास्तम, नृत्यास्त, नृत्यासम, नृत्यास्व, नृत्यास्म। और अनर्तीत, अनर्तीत, अनर्तीत बन जाएगा। अनृत, ई स ईत, ई स ईत, एड हो गया, सिच है, ईट है, और धातु को गुण है, ईट ईट करके सकार का लोप है। समझे कि नहीं? बन जाएगा अनर्तीत, अनर्तीत, अनर्तिष्टाम, अनर्तिषु, अनर्ति, अनर्तिष्टम, अनर्तिष्ट,
अनर्तिसम, अनर्तिस्व, अनर्तिस्म। और इसके बाद लिंग लकार में अनर्तिस्यत, क्योंकि यहाँ भी सादी आर्ध धातुक है, अतः सादी आर्ध धातुक रहने पर विकल्प से इट हो जाएगा। विकल्प से इट हो गया तो अनर्तिस्यत, जब नहीं होगा तो अनर्त्स्यत। इस प्रकार दो रूप बनेंगे। अब धातु है त्रसी उद्वेगे। उद्वेग शब्द का अर्थ होता है भय। उद्वेगो भयम, घबराना, डरना। समझ गए नहीं? अब यहां लिखा देखिए, विशेष सूत्र का स्मरण करा रहा है। लिखा है वा भ्रासेति स्यन वा भ्रास भ्लास भ्रमु क्रमु त्रुषि त्रटि त्रुटि लसह। त्रसी इसमें आया, इसलिए विकल्प से स्यन होगा। तो एक बार स्यन घटित रूप बनेंगे और एक बार सब घटित रूप बनेंगे। अंतर कुछ नहीं है, एक में यह सुनाई देगा, एक में स सुनाई देगा। बस त्रस्यति और त्रसति, सार धातु लगा रहा हूं, तो दो दो रूप बनेंगे। बात समझ में आ गई? त्रस्यति त्रस्यत त्रस्यन्ति, त्रस्यसि त्रस्यथ त्रस्यथ, त्रस्यामि त्रस्याव त्रस्याम। त्रसति, जब स्यन नहीं होगा तो सब हो जाएगा, त्रसति। लिट लकार में तत्रास, त्रिस त्रिस पूर्वाभ्यास अनादिशेष त त्रिस, त त्रिस और अ त त्रिस अ, और अतुर्धाय से वृद्धि कर दीजिए, त त्रास अ मिला दीजिए, तत्रास। तत्रास त्रेसतु तत्रसतु, दो रूप। क्या सूत्र है? वाज्री भ्रम, या भ्रमु धातु ऐसे कर दिया, भ्रमु त्रसाम। बात समझे कि नहीं? ज्री धातु, भ्रम धातु और त्रस धातु, एसाम, इन धातुओं से किति लिटि सेठ थलच एत्वाभ्यास लोपो वास्यात्। समझे कि नहीं? वाह भवतः। किति लिटि, कित लिट परे होने पर अथवा सेठ थल परे होने पर, इन धातुओं से उत्तर यदि कित लिट है अथवा सेठ थल है, तो जो एत्व अभ्यास है, जो एत्व और अभ्यास लोप, ननाद नेदतु नेदु अत एकल मध्य नादेशा देर लिटी। बात समझे कि नहीं? इस सूत्र से होने वाला जो काम है वो विकल्प से होता है। बात समझे कि नहीं? तो जब विकल्प से काम होगा, तो एक बार तत्रास कहां कहां होता है? तो देखिए, कित लिट में होता है अथवा सेठ थल में होता है। तो कित लिट कहां कहां मिलेगा? सिप सिप मिप इनको छोड़ करके मिलेगा। लेकिन जो सिप है उसमें थल है, उसमें क्या है? थल है, तो वहां पर इडागम होता है। बात समझे कि नहीं? इडागम होता है, इसलिए सेठ थल मिल जाएगा, अतः वहां पर भी ये काम हो जाएगा। तो तत्रास त्रेसतु त्रेसु, त्रेसित त्रेसथु त्रेस, ठीक। तत्रास तत्रस त्रेसिव त्रेसिम। ये एक अभ्यास कितने लिट में हो गया? कितने लिट का तात्पर्य है टिप को छोड़ा और मिप को छोड़ा, क्योंकि सिप में जो थल होता है तो थल में तो सेठ होता ही है, तो सेठ थल के परे रहने पर भी ये काम हो जाता है। अतः केवल दो छोड़ दिया, एक वचन प्रथम पुरुष एक वचन और उत्तम पुरुष एक वचन को छोड़ करके सब जगह एक अभ्यास लोप हो गए। इसलिए तत्रास त्रेसतु त्रेसु है, त्रेसित त्रेसतु त्रेस, तत्रास तत्रस त्रेसिव त्रेसिव। और जब एक तो अभ्यास लोप नहीं होंगे, अर्थात कित लिट में और थल में, तो वहां पर एक एक रूप और जोड़ दीजिए। बात समझे कि नहीं? तो तत्रास तो एक बार नहीं, तत्र सतु बन जाएगा, वहां तत्रसु बन जाएगा। तत्र सतु तत्रसु, तत्रसित तत्रसथु तत्रस। बात समझे कि नहीं? और उधर जो है तत्रसिव तत्रसिम। तो तस झी सिप थस थ वस मस, इनमें दो दो रूप बनेंगे, बाकी टिप में और मिप में एक एक रूप। वहां तत्रास तत्रस ऋणालोत्तम हुआ से वृद्धि होती है, वृणित विकल्प से होने के कारण वहां दो रूप बनते हैं, लेकिन काम जो है केवल 7 जगह हो रहा है, 2 जगह नहीं, ध्यान रखना। बन गया?
अब त्रसिता क्या बनेगा अर्जुन? त्रसिता, त्रसितारौ, त्रसितार, त्रसितासी, त्रसितास्त इत्यादि। बात समझ नहीं? फिर त्रसिष्यति, शेड धातु है, त्रसिष्यति। त्रस्यतु लोट लकार हो गया तो स्यन घटित रूप भी बनेगा, सब घटित भी बनेगा, बा भ्रास भ्लास। तो त्रस्यतु, और जब जब नहीं होगा तो त्रसतु। ठीक, त्रस्यतु, त्रस्यता, त्रस्यताम, त्रस्यन्तु, त्रस्य, त्रस्यता, त्रस्यतम, त्रस्यता, त्रस्यानि, त्रस्याव, त्रस्याम। नहीं तो त्रसतु, त्रसतु, त्रसता, त्रसताम, त्रसन्तु, त्रस, त्रसता, त्रसतम, त्रसता, त्रसानि, त्रसाव, त्रसाम। लंग लकार, लंग लकार में क्या बन जाएगा? अत्रसत, अत्रस्यत, एक बार सेन घटित भी बनेगा तो अत्रस्यत, जब नहीं होगा तो अत्रसत। वैसे ही विधिलिंग में त्रस्येत, नहीं तो त्रसेत। आशीर्लिंग में त्रस्यात, आशीर्लिंग में त्रस्यात। और लुंग लकार में, लुंग लकार में क्या बनेगा? अत्रासी, अत्रस ई स ईत, अत्रस ई स ईत। अब यहां पर पहले बद्ध व्रज हलंत से वृद्धि प्राप्त है, हलंत धातु, लेकिन नेति एड़ादि सिच के परे रहने पर वृद्धि नहीं होती है, नेति निषेध करेगा। लेकिन फिर सूत्र है अतो हलादे लघु, हलादे लघुकार से वृद्धिर्वा एड़ादो सिच, इसलिए उससे विकल्प से वृद्धि हो जाएगी। जब विकल्प से वृद्धि होगी तो अत्रासीत, और जब नहीं होगी तो अत्रसीत, तो दो रूप बनेंगे, अत्रासीत, अत्राशिष्टाम, अत्रासु, अत्रासी, अत्राशिष्टम, अत्राशिष्ट, अत्राशिषम, अत्राशिस्व, अत्रातिस्म। जब वृद्धि नहीं होगी तो अत्रसीत, अत्रशिष्टाम, अत्रशिशु, अत्रसी, अत्रशिष्टम, अत्रशिष्ट, अत्रशिषम, अत्रशिस्व, अत्रशिस्म। और लिंग लकार में अत्रशिष्यत, अत्रशिष्यताम, अत्रशिष्यन, अत्रशिष्यः, अत्रशिष्यतम, अत्रशिष्यत, अत्रशिष्यम, अत्रशिष्याव, अत्रशिष्याम। बात समझ में आ गई? अब धातु है शो, शो धातु तनुकरणे, तनुकरण शब्द का अर्थ है सूक्ष्म करणम, अर्थात पतला करना, घिसना, छीलना, अथवा किसी चीज को छील दीजिए, पतला कर दीजिए, घिस दीजिए तभी पतला हो जाता। तो उस अर्थ में क्या, कौन सी धातु का प्रयोग होगा? शो धातु। शो धातु का क्या है? इसमें ओकार की संज्ञा नहीं होती, सो ही रहता है। सो से लट करिए, तिप करिए, सबको रोक करके स्यन करिए। सो यति, क्या हो गया? सो यति। सूत्र है ओतः स्यनि, लोपः स्यात्, कस्य? ओकारस्य, ओतः माने ओकारस्य, ओकारस्य लोपः स्यात् स्यनि परे, स्यन, स्यन परे है ही है, ओकार का लोप हो गया तो सहल हो गया, क्या हो गया? स्यति, स्यति, स्यत, स्यन्ति, स्यसि, स्यथ, स्यथ, स्यमि, स्याव, श्यामी, स्याव, श्याम। समझ गए नहीं? समझ जाएगा, श्यामी, स्याव, श्याम। अब लिट लकार में सो धातु से लिट करिए, तिप करिए, ढल करिए। अब ये आर धातु के, इसलिए यहां पर सिद्ध नहीं होता है, अतः असित होने के कारण आदेच उपदेशे सिद्धि एंग है, इसलिए इसको क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगी धातु? शा, सा अ, तो करिए शा शा अ, पूर्वव्यास ह्रस्व श शा अ, आतौ लल, वृद्धि कर दीजिए, ससौ, ससौ, ससतु, ससु, ससौ, ससतु, ससु, ससिथ, ससाथ, क्योंकि अनिट धातु साता, ससिथ, ससाथ, ससथु, सस, ससौ, ससिव, ससिव, साता, लुट लकार में शाता बन जाएगा, साता, साता, सातारो, सातार, सातासी, सातास्त, सातास्त इत्यादि। सास्यति, सास्यति, सात, शतु, लोट लकार में क्या बनेगा? शतु, शतु, शतात, शताम, श्यन्तु, श्य, शतात, शतम, शत, श्यामी, श्याव, श्याम।
फिर लंग लकार में अशात, अशात के लंग लकार में अस्यत, अस्यत। क्यों? क्योंकि ओकार का तो लोप हो जाएगा। अडागम है अस्य और ती में इतष्टिकार लोप हो जाता। अस्यत, अस्यत, अस्यताम, अस्यन, अस्यः, अस्यतम, अस्यत, अस्यम, अस्याव, अस्याम। फिर विधिलिंग में स्येत, स्येत, स्येताम, स्येयुः, स्ये, स्येतम, स्येत, स्येयम, स्येव, स्येम। फिर उधर आपका आशीर लिंग में सायात, क्या बन जाएगा? सायात, सायास्ताम, सायासु, सायाः, सायास्तम, सायास्त, सायासम, सायास्व, सायास्म। इसके बाद अब आएगा आपका लुंग लकार। लुंग लकार में बनाया अशात। क्या बनाया? अशात। अशात के लिए देखिए सूत्र है विभाषा घादेट साक्षासः। क्या कहता है? एभ्यः सिचः लुग वा स्यात् परस्मै पदे परे। एभ्य माने घ्रा, धेट, सात माने शो, छास माने छो, छो माने शो, सोंतकरण, सोंतकर्मणी आगे आ रही है। ये इन धातुओं से उत्तर जो सिच है, अर्थात घ्रा से, धेट से, सो से और छो से, समझे कि नहीं? छो और शो, साक्षासः, इन सभी से उत्तर जो सिच है उसका लुक होता है विकल्प से परस्मई पद परे रहने पर। ग्रा, धेट, सो, छो और शो मूर्धन्य सकार तीनों क्रम से हैं। शो, छो, शो तीनों हैं। इनसे उत्तर जो सिच है उसका लुक होगा विकल्प से परस्मई पद परे रहने पर। स्थिति क्या है? सो से लुंग लाई, लुंग में भी असित रहता है इसलिए आकारांत आदेश कर दीजिए आदेश उपदेश से, तो सा बन गई। अडागम कर दीजिए असाती, चिली करिए, क्या करिए? चिली करिए, सिच करिए असासती। अब इस सूत्र के द्वारा सिच का लुक कर दीजिए, परस्मई पद परेति, तो सकार का हो गया सिच का लुक, विकल्प से होता है। फिर लुक हो गया तो क्या बन गया? असात, तष्टिकार लुक चला गया। असात, अशाताम, अशुहु, अशा, अशातम, अशात, अशाम, अशाव, अशाम। जब लुक नहीं होगा सिच का तो क्या स्थिति है? असासती, असासती। अब यहां पर यम रम नम आताम सक्च, आदंत धातु है इसलिए सक करिए और सिच को इटकागम कर दीजिए। तो असा सक ई इट सिच ईट त, समझ में आया? अ सा सक इट सिच ईट त, इट सकार का लोप कर दीजिए। असासीत मिला दीजिए, असासी, क्या हो गया? अशासीत, असाशिष्टाम, असासिसु, असासी, असाशिष्टम, असाशिष्ट, असासिसम, असासिस्व, असासिस्म। इसलिए लिखा इट सकऊ, ये दो होंगे, इट भी होगा सक भी होगा, इसलिए असासी। और दीर्घ लकार में असास्यत, असास्यताम, असास्यन, असास्यः, असास्यतम, असास्यत, असास्यम, असास्याव, असास्याम। इसके बाद छो छेदने, छो धातु छेदन करने अर्थ में, समझे कि नहीं? छेदन करना अर्थात काटना। तो यहां पर भी क्षति, क्योंकि यहां पर भी ओकार का लोप हो जाएगा, क्षति, क्षत, क्षंति, क्षसी, क्षथ, क्षथ, क्षयामी, क्षयावह, क्षयाम। उधर ससौ बनता था, इधर चच्छौ, क्या बन जाएगा? चच्छौ, क्योंकि छा छादत्व होगा, हरस्व होगा, छ छा और तुक्कागम हो जाएगा, चच्छा और आता उड़ल चच्छौ, चच्छौ, चच्छतु, चच्छु, चच्छित, चच्छात, चच्छथु, चच्छ, फिर चच्छौ, चच्छिव, चच्छिव।
उधर लोट लकार में छाता, अम्ब्रेला, क्या बोल गया, छाता, जो अच्छी तरीके से काट दे उसी का नाम क्या है, छाता है क्या? क्षति थी छाता, क्षति थी छाता, जो काटता उसका नाम छाता है। छाता, छाता रहू, छाता रहू, छातासी, छातास्त, छातास्त, छातास्मि, छातास्व। उधर बन जाएगा छास्यति, क्या बन जाएगा, छास्यति। लोट लकार में क्षतु, क्षतु, क्षतात, क्षताम, क्षयन्तु, क्षय, क्षतात, क्षतम, क्षत, क्षयानि, क्षयाव, क्षयाम। अच्छात, अच्छत, क्योंकि छो में ओकार का लोप हो जाएगा और हरस से उत्तर छ को तुक का आगम हो जाएगा, अच छ, अच्छ, और ईसन का यह है तो बन जाए अच्छत, अच्छत, अच्छताम, अच्छन, अच्छ, अच्छतम, अच्छत, अच्छम, अच्छाव, अच्छाम। छेत, विधिलिंग में, छेत, छेताम, छेयु, छे, छेतम, छेत, छेम, छेम, छेम। ठीक, इसके बाद छायात, आशीर लिंग, क्या हो जाएगा, छाया, छायास्तम, छायासु, छाया, छायास्तम, छायास्तम, छायासम, छायासु, छायास्तम। लुंग लकार में जैसे वहां पर बनता था असात, यहां बन जाएगा अछात, और अछात में भी तुक का आगम हो जाएगा, फिर अच्छात, क्या बनेगा, अच्छात, अच्छात, अच्छाताम, अच्छु, अच्छात, अच्छाताम, अच्छु, अच्छा, अच्छातम, अच्छात, अच्छाम, अच्छाव, अच्छाम। बात समझ में आ गई? जब इट और सक दोनों हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, इट और सक, तो अच्छासीत, जैसे असासीत, अच्छासीत, अच्छासीत, अच्छाशिष्टम, अच्छाशिशु, अच्छासी, अच्छाशिष्टम, अच्छाशिष्ट, अच्छा, अच्छा, अच्छाशिष्ट, अच्छाशिषम, अच्छाशिष्व, अच्छाशिष्म। और उधर अच्छास्यत, क्या हो जाएगा, अच्छास्यत, अच्छास्यताम, अच्छास्यन। वैसे धातु है शोन्त कर्मणि, क्या धातु है, शोन्त कर्मणि, अंत कर्म माने नाश होना, अंत कर्म माने नाश। 6 नंबर पे लिखा अंत कर्म विनाश करणम, विनाश करने को क्या बोलते हैं, अंत कर्म बोलते हैं। उसमें स्यति क्या प्रयोग बनता है, क्योंकि यहां पर भी ओकार का लोप हो जाएगा, पूर्तः सिन, स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथ, स्यथ, स्यामी, स्यावः, स्यामः, ससौ, क्या बनेगा, ससौ। ठीक, फिर साता, सास्यति, स्यतु, स्यतु, स्यतात, स्यताम, स्यन्तु, स्य, ब्राह्मणस्य, ब्राह्मणस्य महत्पापम संध्या वंदन कर्म भी, स्य, ब्राह्मणस्य जो है वहां पर क्रिया स्य, हे ब्राह्मण, अब वहां पे विचार करते, ब्राह्मणस्य महत्पापम संध्या वंदन कर्म भी, ब्राह्मणस्य में जो षष्ठी का रूप है कि स्य धातु का रूप है, वहां समझे कि नहीं, तो यहाँ पर प्रयोग बनता है लोट लकार में स्य, स्य, स्यतात, स्यतम, स्यत, स्यानी, स्यावः, स्यामः, स्येत, सायात, अशात और असासीत, असास्यत। बात समझे कि नहीं, इस प्रकार इनके रूप बन जाएंगे। अब उसके बाद है दो अवखंडनी, अवखंडनम सकलीकरणम, अवखंडनम सकलीकरणम, सकलीकरण का भी तात्पर्य काटना, क्या है, काटना, इसलिए द्यति, खंडित कर देना, द्यति, खंडयति, मनोरमो मार्ददा, मनोरमा एव उमा, है नहीं, मनोरमो मा ताम द्यति खंडयति, तो द्यति का अर्थ प्रयोग करते खंडयति, मनोरमो मार्ददा एवं भूता चेष्टायस्य तम मनोरमो मार्देहम।
तो दो अवखंडनी, अवखंडन माने काटना, ठीक, खंडित कर देना, द्यति बन जाएगा ददऊ, बन जाएगा ददऊ, दाता दास्यति, द्यतु बन जाएगा द्यतु, और इधर अद्यत, द्येत, दायात, अदात, अदासीत, ठीक, अदास्यत। इधर आशीर लिंग में देयात, आशीर लिंग में क्या रूप बनेगा इसमें, देयात, ठीक, इसमें ध्यान देना है आपको, देयात देयास्ता पान्य संयोग आदि, एरलिंगी, किससे, एरलिंगी से देयात, देयात देयास्तम देयात, और उधर जो अदात अदासी तो बन जाएंगे, यम रम नम आता आदंत हो जाएगी। अब धातु है व्यध ताड़ने। अब देखिए यहाँ पे धातु कैसी चल रही है, सब काटना पीटना मारना है, पतला कर देना, सिल देना, सब इसी अर्थ में आ रही है। अब धातु है व्यध, व्यध माने ताड़नम, ताड़नम माने वाणादिना पीड़ाकरणम अत्र ताड़नम, वाणादि के द्वारा पीड़ा पहुंचाना, जिसको हिंदी भाषा में बोलते हैं निशाने पे तीर लगाना, बेधना, क्या बोलते हैं उसको, बेध, बेधना। जब कहते हैं निशाने पे तीर माने बेध दिया, पॉइंट पे उसने जो है तीर मार दिया, वही है यद्यति, विद्यति, ठीक। सूत्र है ग्रहिज्या वही व्यधि वष्टि विचति वृश्चति पृच्छति भ्रजति नाम गिति च। ये धातु हैं, ग्रह धातु है, ज्या धातु है, अय धातु है, व्यध धातु है, वष्ट धातु है, विचति है, पृच्छति है, पृज्यति है, पृच्छति है, भ्रजति है, ये सब धातुएं हैं। इन धातुओं से उत्तर, बात समझे कि नहीं, इन धातुओं को क्या होता है, एसाम संप्रसारणम स्यात्, इन धातुओं को संप्रसारण होता है कित गित के परे रहने पर। कौन कौन धातु, ग्रह, ज्या, वय है नहीं, फिर व्यध, फिर वष्टि माने वस, विचति माने व्यच, वृश्चति माने व्रश्च, पृच्छति माने पृच्छ, भ्रजति माने भ्रस्ज। इन धातुओं को संप्रसारण होता है कित गित के परे रहने पर। यदि कित गित प्रत्यय पर में है तो संप्रसारण हो जाएगा। देखिए व्यध स्यति स्यन करोगे तो स्यन कैसा है, ये गित है, क्यों, क्योंकि अपित सार धातुक है, क्योंकि सित होने से सार धातुक है और अपित है, इसलिए अपित सार धातु गित होता है। अतः गित होने से इसके परे रहने पर जो व्यध है, उस व्यध में जो य है उसको हो जाएगा संप्रसारण। तो क्या होगा, ई संप्रसारण हो जाएगा, हो जाएगा विध, यति मिला दीजिए, विद्यति, विद्यति विद्यता विद्यन्ति, विद्यसी विद्यसा विद्यता, विद्यामी विद्याव विद्यामः। फिर विव्याध, व्यध व्यध, व्यध व्यध अ पूर्वभ्यास, और उधर जो है लिट्यभ्यासस्यो वहेसाम, लिट्यभ्यासस्यो वहेसाम, अभ्यास को संप्रसारण कर दीजिए, क्या बन गया, और अब संप्रसारणार्थ से पूर्व रूप कर दीजिए, बन गया बी व्यध, बी व्यध अ, और अतधाय से वृद्धि कर दीजिए, विव्याध। बात समझ में आई, व्यध व्यध अ पूर्वाभ्यास, व्य, उसमें पहले जो यह है उसको संप्रसारण कर लीजिए, लिट्यभ्यास से वही साम, यह को हो गया संप्रसारण, और यह में जो अ है उसको संप्रसारण से पूर्व रूप हो गया, तो बन गया वी, वी ध व्यध, फलादि शेष कर लीजिए, ध चला जाएगा, तो बनेगा वी व्यध अ, और अतोपधाया सूत्र के द्वारा वृद्धि कर दीजिए, विव्याध, समझ गया, विव्याध। विविधतु, विविधतु में अब धातु को भी संप्रसारण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि अतुष्कित हो जाएगा, अतुष्कित होने के कारण जो धातु है व्यध, उसको भी ग्रहिज्या वही व्यधि सूत्र से संप्रसारण हो जाएगा। अभ्यास को संप्रसारण, लिट्यभ्यास से वही साम,
तो वी व्यध अतुष, वी व्यध अतुष। अब धातु को भी संप्रसारण ग्रहिज्या सूत्र से संप्रसारण से पूर्व रूप बन गया विविध, विविध अतुष, विविधतुष, ककार को रुत्व सर्ग विविधतु, विव्याध, विविधतु, विविधु। फिर विव्यधित, विव्यधित, और जब इट नहीं होगा तो विव्यध, क्योंकि अनिट धातु व्यद्धा, ऐसी धातु है ये अनिट है। भारद्वाज के मत में इट हो जाएगा, बनेगा व्यद्धा, विव्यध, विव्यध, विविधतु। फिर विविध, विव्याध, विव्यध, विविधिव, विविधिम, व्यद्धा, व्यधतास डा, व्यक्तु सामर्थ्य दस्यावतेर लोक व्यधता, जकस तथोर्धूर्ध, ता को हो जाएगा ध, व्यध ध, और धातु के ध को राम जसोन्ते, इससे क्या हो जाएगा, जस्त हो जाएगा। तो व्यद ध आ मिला दीजिए, व्यद्धा, व्यद्धा, व्यद्धारव, व्यद्धारव। व्यत्स्यति, व्यत्स्यति में व्यधस्यति चर्त कर दीजिए, व्यत्स्यति, व्यत्स्यति, व्यत्स्यतः, व्यत्स्यन्ति, व्यत्स्यसि, व्यत्स्यतः, व्यत्स्यतः, व्यत्स्यामि, व्यत्स्यावः, व्यत्स्यामः। फिर विद्यतु क्या बन जाएगा उधर लुट लकार में, विद्यतु, विद्यतु, विद्यतात, विद्यताम, विद्यन्तु, विद्य, विद्यतात, विद्यतम, विद्यत, विद्यानि, विद्याव, विद्यामः। आशीर लिंग में अविद्यत क्या बन जाएगा, अविद्यत, अविद्यत, अविद्यताम, अविद्यन, अविद्य, अविद्यतम, अविद्यत, अविद्यम, अविद्याव, अविद्याम। विद्येत लिंग में विद्येत, विद्येताम, विद्येयुः, विद्ये, विद्येतम, विद्येत, विद्येयम, विद्येव, विद्येम। फिर आशीर लिंग में विद्यात, विद्यात में क्योंकि यासुट कित हो जाता है, यासुट क्या है, कित है, अतः यासुट को मान करके भी यहाँ पे संप्रसारण हो जाएगा, क्योंकि स्यन तो है नहीं, स्यन नहीं है तो संप्रसारण कैसे होगा, तो यासुट कित होता है, अतः यासुट कित को मान करके वेद में जो यह है उसको संप्रसारण हो जाएगा। इसलिए विद्यात, विद्यात, विद्यास्ताम, विद्यासु, विद्या, विद्यास्तम, विद्यास्व, विद्यासम, विद्यास्व, विद्यास्म। अव्यात्सीत क्या बनेगा, अव्यात्सीत, अव्यध सईत, अव्यध, अव्यध सईत। अब खरिच से इसको ध को चर तो कर लीजिए इतना, और बद ब्रज हलंत सूत्र के द्वारा उपधा को वृद्धि कर लीजिए, क्योंकि बद ब्रज और हलंत, हलंत धातु ही है, वृद्धि हो गई तो क्या बन गया, अव्याध, ध को चर तो तब। अब यह नेटी निषेध नहीं करेगा, क्योंकि इट नहीं होता, नेटी निषेध कहां करता है, जहां इट का आगम होता है, इसलिए इट का आगम है नहीं है, इसलिए निषेध नहीं होगा। तो अव्याध सईत, ध को खर्चा से चर्त कर लीजिए, अव्यात सईत, अव्यात्सीत मिला दीजिए, अव्यात्सीत। अव्याध धाम, अव्याध धाम में अव्याध सताम, अव्याध सताम, स का लोप कर दीजिए, जरो जली, तो बन गया अव्याध ताम, और जसस ततोर्धूर्ध, ताम के तकार को ध, अव्याध धाम, और धातु के धकार को जस्त्व, अव्याध धाम ला दीजिए, अव्याध धाम। अव्यात्सीत, अव्याध धाम, अव्यात्सु, अव्यात्सी, अव्याधम, अव्याध, और अव्यात्सम, अव्यात्स्व, अव्यात्स्म। ठीक, इसके बाद लृंग लकार, लृंग लकार में आपका बन जाएगा अव्यत्स्यत, अव्यत्स्यत, अव्यत्स्यताम, अव्यत्स्यन, अव्यत्स्यः, अव्यत्स्यतम, अव्यत्स्यत, अवत्स्यम, अवत्स्याव, अवत्स्याम। ठीक,
इसके बाद धातु है पुष पुष्टौ, पुष धातु पुष्टि करने अर्थ में, पोषणम, खान पान अच्छा कराए तो पुष्टि हो गई, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, यही पुष्टि है। तो यहाँ पुष धातु से सेन इत्यादि करके पुष्यति, पुष्यति, पुष्यता, पुष्यन्ति, पुष्यसि, पुष्यता इत्यादि। पुष पुष पुपुष गुण कर दीजिए पुपोष, पुपोष, पुपुषतु, पुपुषु, पुपोषित, बन जाएगा पुपोषित, पुपुषतु, पुपुष, पुपोष, पुपुषे, पुपुषिम, पोषिता, सेठ धातु है, अनिट धातु है, पोष्टा, क्या बना है, पोष्टा, पोष्टा, पोष्टार, इष्टत्वादि कर देना, पोष्टा, पोष्टारो, पोष्टार, पोक्षति बन जाएगा, पोक्षति, पुष्यतु, अपुषत, पुष्येत, पुष्यात है, क्योंकि लंग लकार में अपुष्यति, अपुष्यत बन जाएगा, अपुष्यत, अपुष्यत, अपुष्यताम, अपुष्यन, अपुष्य, अपुष्यतम, अपुष्यत, अपुष्यम, अपुष्याव, अपुष्याम, पुष्येत, पुष्येत, पुष्येताम, पुष्येयु, और पुष्यात लिंग आशीर लिंग, पुष्यात, पुष्यास्ताम, पुष्यास, और लुंग लकार में पुषात, जितात, निर्जितः परस्मै पदेषु, उससे अंग हो जाएगा तो अपुषत, क्या हो जाएगा, चिली को अंग, अपुषत, अपुषत, अपुषताम, अपुषन, अपुष, अपुषतम, अपुषता, अपुषम, अपुषाम, अपुषाम, और अपोष्यत उसमें लिंग लकार में तो गुण हो जाएगा उधर, और अपो, और इण से उत्तर स को क कर, अपो श, क्योंकि पुष धातु है तो स को मूर्धन्य सकार जो है उसको सड़ो कहसी क हो जाए, और क से उत्तर जो स्य वाला स है उसको मूर्धन्य सकार हो जाए, क से संयोग क्ष हो जाए, बन जाएगा अपोक्षत, अपोक्षत, अपोक्षताम, अपोक्षन, अपोक्ष, अपोक्षतम, अपोक्षता, अपोक्षम, अपोक्षाम, अपोक्षाम। वैसे ही जैसे कुश धातु है वैसे ही सुस धातु है, तो यहाँ पे सुस शोषणे, शोषण कर लेना, शोषण माने तो लिखा विरसी भवने, विरसी भवन माने रस का निकल जाना, विगतः रसः, विरसः, अर्थात जिसमें से रस निकल जाए, स्निग्धता जिसमें से निकल जाए, शुष्क जो हो गया उसी बोलते हैं शुष्क है, अर्थात इसमें रस नहीं है, शुष्यति, सुशोष, सुशोष, सुसतु, सुसु, सुशोषित, सुसतु, सुशोष, सुशोष, सुसुषिव, सुसुषिव, सोष्टा, समझ जाएगा उधर जो सोष्टा, ठीक, सोक्षति है, सोक्षति, फिर सुष्यतु, असुष्यत, सुष्येत, सुष्यात, असुषत, पुषाद्युताद्य, पुषादि में आ गया ये, पुष सुष अब चल रहा है वही, असुषत और असोक्षत, समझेगा नहीं। इसके बाद धातु है णस अदर्शने, णस धातु, धातु अदर्शन, अदर्शन माने अभाव, प्रसक्तस्य अदर्शनम वही है, तो नश्यति, अणोना से नकार हो जाएगा तो नश्यति, 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 नश्यता, नश्यन्ति, क्योंकि जो चीज नष्ट होती है उसका आदर्शन हो जाता है, नस नस ननस, अतुधाय वृद्धि, ननाश, ननास नेशतु, ननास नेशतु, अतः कर्मत्वेन आदेशादेर्लिटि, नेशु, नेशित, नेशतु, नेशित में प्रदादिभ्यश्च, रध, नश, त्रिप, द्रिप, द्रुह, मोह, स्नुह, स्नेह, एभ्यः बलाद्यार धातुकस्य वेट स्यात्, इन धातुओं से उत्तर जो बलादियार धातु है उसको विकल्प से इट होता है, तो नस का नाम है इसमें, तो नस से उत्तर जो बलादियार धातु फल है उसको विकल्प से इट हो गया, तब इट हो गया तो नेशित, जब नहीं होगा तो, जब नहीं होगा तो क्या होगा, न न न नस थ, न नस थ, सूत्र है मस्ज नसोर झली, मस्ज धातु और नस धातु को नुमागम होता है जल परे रहने पर, अनयो नुमागम स्यात् जल परे,
तो नस धातु को क्या हो गया, नुमागम। न नस थ, इस अवस्था में नुम होगा, ये अनुस्वार होगा। नुम अर्थात वही अनुस्वार हो जाएगा उसको। नुमागम होने पर न न न, पहला वाला न अभ्यास वाला, दूसरा वाला न धातु का, और तीसरा वाला नुम, न न नुम स थ, और नकार को अनुस्वार कर दीजिए, न न न न श थ, और स से उत्तर ष्टुत्व कर दीजिए, थ को ठ, बन जाएगा ननष्ठ। दो रूप बन गए, नेसित ननष्ठ। ये विकल्प से करता है, ध्यान रखना है। नेसथु नेस, ननास ननस, नेसिव, इट हो गया तो नेसिव, नहीं हुआ तो नेस्व, ऐसे ही नेसिम नहीं तो नेस्व। अब जहां जहां इट होगा बलादियार धातु को, वहां विकल्प से होगा, तो इसलिए दो दो रूप, नसिता नसिता, नसितारो, नसितारो, नसितासी, नसितास्ता इत्यादि। और जहां इट नहीं होगा वहां पर मस्जिद नसोर जली से नुमागम होगा, उसको अनुस्वार हो जाएगा, नष्टा ननुष्टा, ननुष्टारो, ननुष्टार, ननुष्टासी इत्यादि। नशिष्यति, नंक्षति, अनुस्वार परस्वरण, नंक्षति, दो रूप बनते हैं। नशिष्यति भी बनता है, नशिष्यति, नशिष्यत, तो नशिष्यति बहुत कम प्रयोग करते हैं, नंक्षति प्रयोग करते हैं। वहां स्मरण रखना है कि नशिष्यति भी प्रयोग साधु है, क्योंकि विकल्प से इट होता है, पदाधिभ्यश्च। नशिष्यति, नंक्षति, नश्यतु लोट लकार में, नश्यतु, अनश्यत लंग लकार में, नश्येत विधिलिंग में, नश्यात आशीर्लिंग में, अनशत, अनसत में अंग हो जाएगा, कुसात ललित इत्यादि से, अनसत, अनसताम, अनसन, अनसह, अनसतम, अनस्त, अनसम, अनसाव, अनसाम। तो देखिए आप प्रयोग करते हैं ना, अनसत, अनसताम, अनसन, एक अनसन पर बैठे हैं, इस पर बैठे हैं अनशन। अनशन का मतलब क्या होता है? अब तात्पर्य तो उसका है कि भोजन नहीं कर रहे, ठीक है नहीं? लेकिन जब भोजन नहीं करेगा तो व्यक्ति क्या होगा, नष्ट ही होगा, क्योंकि कलयुग में तो अन्न में प्राण है, अन्न नहीं खाएगा तो क्या होगा, व्यक्ति नष्ट होगा, इसलिए अनशन, समझेगा नहीं? इसलिए अनशन। और अनश्यत क्या हो जाएगा उधर, जो है अनश्यत। इस प्रकार आपके यहां तक परस्मय पद रूप हो गए। अब सूंग प्राण प्रसवे, यहां से आत्मने पद आपके अब शुरू हो जाएंगे, और प्रयास रहेगा कल जो है प्रकरण ही पूर्ण हो जाए, ठीक है ना? आप लोग अभ्यास करिए इसका, कोई